क्या आपने कांतारा फिल्म में वो सीन देखा था जब एक आदमी बैठा था और उसके हाथ में उलझे हुए बाल थे। वो शांत भाव से उन बालों को सीधा कर रहा था। पहली नजर में यह एक डरावना सीन लगता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बाल सीधा करने का क्या मतलब था? कौन था वो ब्रह्मरक्षक और क्यों वो कभी शांत नहीं रहता था? आज हम आपको बताएंगे कांतारा फिल्म में दिखाए गए ब्रह्मरक्षक की असली कहानी, जिसका संबंध सिर्फ एक राक्षस से नहीं बल्कि एक राजा, एक वचन और एक शाप से है। कांतारा फिल्म में दिखाया गया ब्रह्मरक्षक कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वो कोई बाहर से आई दुष्ट शक्ति नहीं थी, बल्कि राजा का अपना ही पूर्वज था, जिसने सालों पहले वन देवता दैव से एक वचन लिया था। कहानी के अनुसार उस समय एक राजा ने वन देवता से आशीर्वाद मांगा कि उसके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। देव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की, पर बदले में राजा से एक वचन लिया कि यह जमीन और जंगल हमेशा ग्रामीणों और प्रकृति के अधीन रहेंगे। राजा ने हाँ कहा, पर समय बीतने के साथ उस वचन को तोड़ दिया। राजा ने देव के साथ किया हुआ वादा तोड़ दिया। वो फिर से उस भूमि पर अधिकार जमाना चाहता था जो पहले उसने लोगों को भेंट की थी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। देव का क्रोध भड़क उठा, क्योंकि उस भूमि पर केवल देवता का अधिकार था, न कि मनुष्य का। राजा को उसी पल अपने अपराध का एहसास हुआ, पर तब तक देर हो चुकी थी। देव के प्रकोप से उसे भयंकर और अप्राकृतिक मृत्यु मिली, और वही राजा मरने के बाद ब्रह्मरक्षक बन गया। एक ऐसी आत्मा जो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाई, जो अपने अपराध का दंड भोगने के लिए अनंत काल तक उसी जगह पर बंधी रही। पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म, वचन या कर्तव्य को तोड़ देता है तो उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होती। ऐसी आत्मा ब्रह्मरक्षक कहलाती है, न पूरी तरह देव न पूरी तरह राक्षस। वो अपने ही कर्मों से बंधी रहती है और उसे हमेशा किसी न किसी कार्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि ब्रह्मरक्षक कभी शांत नहीं रह सकता। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि अगर उसे कोई कार्य न दिया जाए तो वो विनाश मचा देता है। इसीलिए कांतारा के उस सीन में जब वह आत्मा बाल सीधा कर रही थी, तो वो दरअसल शांत रखने की प्रक्रिया थी। रानी ने उसे ये काम इसलिए दिया था क्योंकि उसे हर समय कुछ न कुछ करने की आवश्यकता थी। कांतारा की गुफा और पत्थर का वो हिस्सा जहां ब्रह्मरक्षक दिखाई देता है, वह दरअसल उसी समझौते की सीमा का प्रतीक है। वो स्थान जहां देवता और राजा का वचन टूटा था, वहीं पर राजा की आत्मा बंध गई, और वही जगह उसकी अनंत तपस्या का केंद्र बन गई। वो जगह आज भी दैवा भूमि कही जाती है, जहां लोग अब भी पूजा करते हैं ताकि वह आत्मा शांत बनी रहे।